लखनऊ की एक छोटी सी गली में अर्जुन अपनी माँ और छोटी बहन के साथ एक किराए के मकान में रहता था। उसके पिता का देहांत 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। माँ सिलाई का काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। अर्जुन 12वीं कक्षा का छात्र था और उसकी एक ही ख्वाहिश थी, कुछ बड़ा करना, कुछ ऐसा जिससे उसकी माँ का संघर्ष खत्म हो जाए। परिवार की हालत देखते हुए अर्जुन अक्सर खुद को दोषी मानता। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन कभी कभी घर की जिम्मेदारियों के कारण स्कूल भी छोड़ना पड़ता। एक दिन स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर का सेशन हुआ। उस वक्त एक लाइन अर्जुन के दिल में उतर गई, तुम्हारे हालात तुम्हारी मंजिल तय नहीं करते, तुम्हारे फैसले करते हैं। उसी दिन उसने तय किया, अब वह सिर्फ सपने नहीं देखेगा, उन्हें पूरा करने की शुरुआत करेगा। शाम को जब अर्जुन ने मां से कहा कि वह एक ऑनलाइन कोडिंग कोर्स करना चाहता है, तो मां ने दुखी मन से कहा, बेटा, हमारे पास वो भी पैसे नहीं हैं, पहले घर चलाना जरूरी है। अर्जुन के सपनों पर जैसे पानी फिर गया। उसने एक बार फिर से सोच लिया, शायद मेरी जिंदगी भी बाकी सब जैसी ही है, जहां सपनों की कोई जगह नहीं। अर्जुन के स्कूल का कंप्यूटर शिक्षक विवेक सर अक्सर उसे प्रोत्साहित करते थे। जब उन्हें अर्जुन की कोडिंग में रुचि का पता चला, तो उन्होंने अपनी लैपटॉप एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए अर्जुन को दे दिया और कोर्स की फीस खुद भर दी। विवेक सर ने कहा, बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। अर्जुन, अब तो रुकना मत। अर्जुन ने ऑनलाइन कोडिंग कोर्स शुरू किया। दिन में स्कूल, शाम को मां की मदद और रात को कोडिंग। बहुत बार नींद नहीं मिलती, शरीर थक जाता, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। जब उसने एक छोटा प्रोजेक्ट बनाकर इंटरनेट पर डाला, तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, गली का लड़का ऐप बना रहा है, यह भी कोई काम है। लेकिन कुछ लोगों ने तारीफ भी की, जिससे उसे ऊर्जा मिली। अब अर्जुन ने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम करना शुरू किया, एक ऐसा ऐप जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और वीडियो क्लासेस प्रदान करे। पर रास्ता आसान नहीं था। उसे फंडिंग चाहिए थी, टीम चाहिए थी और सबसे बड़ी बात, समाज का भरोसा। एक बार जब उसने एक निवेशक के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दी, तो उसकी आवाज कांप रही थी। उस आदमी ने कहा, तुम जैसे बच्चों को सपने नहीं देखने चाहिए। अर्जुन की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद से कहा, अब अगर मैं रुका तो वो सब सही हो जाएंगे जो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। उसने अगली बार अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतर किया और एक स्थानीय एनजीओ से 10,000 रुपए की ग्रांट मिली। 1 साल के भीतर अर्जुन का ऐप 10,000 बच्चों तक पहुंच चुका था। उसके ऐप की तारीफ स्थानीय अखबारों में होने लगी। मीडिया ने उसे बदलाव का दूत कहा। अब अर्जुन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने लगा था। टेडेक्स जैसी जगहों पर उसने अपनी कहानी साझा की। उसने अपने मोहल्ले के कई बच्चों को कोडिंग सिखाना शुरू किया और अपने जैसे अनगिनत अर्जुनों को बदलाव की शुरुआत का रास्ता दिखाया। एक दिन वही स्कूल जहां अर्जुन कभी छात्रों की तरह बैठता था, अब उसे सम्मान देने के लिए बुला रहा था। विवेक सर की आंखों में गर्व था और मां की आंखों में आंसू। अब अर्जुन एक सफल यंग एंटरप्रेन्योर था। उसने अपने जैसे हजारों बच्चों के लिए एक फ्री कोडिंग स्कूल शुरू की। उसने कहा, बदलाव तब शुरू होता है जब हम हालात को दोष देना बंद करके खुद को बदलना शुरू करते हैं। हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है। बदलाव की शुरुआत तब होती है जब तुम उम्मीद छोड़ने की जगह एक बार और कोशिश करते हो।